Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is the contingency theories. कल हमने लीडरशिप का चैप्टर का स्टार्ट लिया था और हमने डिस्कस किया था कि लीडरशिप की टू थेरीज़ को ट्रेड थेरीज़ एंड बिहेवियरल थेरीज़ उन दोनों के दरमियान कंपेयर एंड कंट्रास्ट हमने किया था कि ट्रेड थेरीज़ जो हैं वो ये कहती हैं कि लीडरशिप के लिए एक पर्टिकुलर ट्रेड या पर्सनल क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है, जबकि बिहेवियरल थेरीज़ ये कहती थी कि यू कैन ट्रेन द पर्सनस टू बिकम द लीडर्स। कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स होते हैं जो एक पर्सन को लीडरशिप की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कॉन्टीजेंसी थेरीज़ ऑफ लीडरशिप। ठीक है, क्वेश्चन आपका इसी तरह से है, असेस कॉन्टीजेंसी थेरीज़ ऑफ लीडरशिप बाय द लेवल ऑफ सपोर्ट। ठीक है, डिफरेंट तरह की कॉन्टीजेंसी थेरीज़ ऑफ लीडरशिप हैं। 4 कॉन्टीजेंसी थेरीज़ हैं। कॉन्टीजेंसी कहते हैं गर्ल्स किसी चीज़ के साथ मशरूत होने को। कॉन्टीजेंसी थेरीज़ का जो है वो मतलब ये है कि लीडरशिप जो है वो मशरूत है सिचुएशन के साथ। कॉन्टीजेंसी थेरीज़ इस चीज़ पे फोकस करती हैं कि लीडरशिप के डिफरेंट तरह के स्टाइल्स होते हैं और डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरह के स्टाइल्स जो हैं वो सूटेबल होते हैं। तो इन डिफरेंट थेरीज़ में हम इसी तरह के स्पेसिफिक किस्म के लीडरशिप स्टाइल्स को, सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट तरीके से लीडरशिप के कॉन्टीजेंसी मॉडल्स को प्रेजेंट किया। कुछ पर्सन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, या कुछ लीडर्स जो हैं बहुत ज़्यादा आप ये कह लें फेमस हो जाते हैं जब वो किसी कंपनी का चार्ज लेते हैं डिफ़िकल्ट टाइम्स में और उस कंपनी को मुसीबत से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे लीडर्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव लीडर्स कंसीडर किए जाते हैं। अब देखें, ये सिचुएशन है कि कंपनी के ऊपर बैड टाइम आ रहा है, तो आपने उसके मुताबिक एक पर्सन को चूज़ किया जिसका लीडरशिप स्टाइल ऐसा था कि वो उस बैड टाइम में कंपनी को बुरी हालत से निकाल सकता है। तो ऐसा लीडर जो है वो ऐसी सिचुएशन में सक्सेसफुल साबित होगा। लेकिन अगर आप सिचुएशन के हिसाब से एक लीडर को अपॉइंट नहीं करेंगे तो फिर लीडरशिप जो है वो इफ़ेक्टिवनेस का मुजाहरा नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं कि देखें कि जब ये जो डिफरेंट कॉन्टीजेंसी थेरीज़ हैं, इसमें बेसिकली रिसर्चर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के सिचुएशनल वेरिएबल्स को देखते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर कंडीशन ए है तो लीडरशिप स्टाइल एक्स अप्रोप्रिएट होगा, अगर कंडीशन जो है वो वाई है तो लीडरशिप स्टाइल बी अप्रोप्रिएट होगा। यानी कि हर कंडीशन के लिए, सिचुएशन के लिए डिफरेंट तरह का लीडरशिप स्टाइल अप्रोप्रिएट होता है। कंटीजेंसी थेरीज इस बात पे फोकस करती हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने लगे हैं फीडलर मॉडल को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीडलर मॉडल या फीडलर कॉन्टीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेड फीडलर एक रिसर्चर था जिसने लीडरशिप का एक कॉन्टीजेंसी मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया। इसने बेसिकली बात क्या की, इसने ये कहा इफेक्टिव ग्रुप परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर मैच बिटवीन द लीडर स्टाइल एंड द डिग्री टू विच द सिचुएशन गिव्स द लीडर कंट्रोल। दो बातें इसने, दो वेरिएबल्स को लेके आया। उसने कहा एक ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करती है लीडर के स्टाइल और सिचुएशन जिसमें लीडर का कंट्रोल हो, उसके प्रॉपर मैच के दरमियान। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लीडर का हाई कंट्रोल हो, लीडर का डिसीजन मेकिंग पर कंट्रोल है, अपने फॉलोअर्स के ऊपर कंट्रोल है और उसके मुताबिक लीडर अपने स्टाइल को अडॉप्ट करता है, तो उससे ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी। अब यहाँ पे इस मॉडल में इसने जो बातें की वो दो बातें हैं। पहले हमने लीडरशिप स्टाइल को देखना है और उसके बाद हमने डिफरेंट तरह के सिचुएशनल वेरिएबल्स को देखना है और फिर हमने इन दोनों का आपस में मैचिंग करनी है कि कौन सा स्टाइल किस सिचुएशन के हिसाब से सूटेबल रहेगा। तो 3 स्टेप्स में हम इस मॉडल को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफाइंग लीडरशिप स्टाइल, कि लीडरशिप स्टाइल को आइडेंटिफाई करना। फीडलर ने क्या किया कि इसने लीडर्स के लीडरशिप स्टाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए LPC क्वेश्चनियर तैयार किया। LPC स्टैंड्स फॉर लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर क्वेश्चनियर। इसने एम्प्लॉयज़ से कहा, इसने लीडर से कहा, रिस्पोंडेंट से कहा, जो भी इसके रिस्पोंडेंट्स थे, इसने उन्हें क्वेश्चनियर दिया और उनसे कहा कि अपने जहन में एक ऐसा कोवर्कर लेकर आएँ जिसके साथ आपने बहुत कम अरसा काम किया। ठीक है, और उसको आपने 1 से 8 तक का एक स्केल था जिसमें 16 जो है वो करेक्टरिस्टिक्स थी, जिस तरह से प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, कि आपने इसके साथ काम करने को एंजॉय किया। ठीक है, आपने प्लेजेंट कंसीडर किया, अनप्लेजेंट कंसीडर किया, एफिशिएंट उसको कंसीडर किया, इनएफिशिएंट कंसीडर किया, ओपन माइंडेडनेस उसको कंसीडर किया, या वो सपोर्टिव था या हॉस्टाइल था। इस तरह आपने 16 जो है वो करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई थी और आपने रिस्पोंडेंट्स को कहा कि अपने जहन में आप एक ऐसे पर्सन का नाम लेके आए जिसके साथ आपने बहुत कम अर्सा काम किया और आप उसको इस रेटिंग दें इस स्केल के ऊपर इन करेक्टरिस्टिक्स पे। अब होना क्या था कि अगर रिस्पोंडेंट जो है वो एक पर्सन को
फेवरेबल टर्म्स में डिस्क्राइब करें, यानी कि वो उसको हाईएस्ट रेटिंग्स दे और उसके स्कोर ज़्यादा हो, जिसे हम हाई एलपीसी स्कोर्स कह सकते हैं। तो फीडलर ने ऐसे रिस्पोंडेंट्स को कहा कि ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। लेकिन अगर आपने अपने कोवर्कर को, जो आपने अपने जहन में सोचा, आपने उसे कम स्कोर्स असाइन किए, जिसे आप ये कह सकते हैं लो एलपीसी स्कोर्स, तो फीडलर ने ऐसे रिस्पोंडेंट को जो है टास्क ओरिएंटेड लीडर करार दिया कि इसका ज़्यादा फोकस टास्क के ऊपर है, रिलेशनशिप के ऊपर नहीं है, इससे काम से गर्ज है, लोगों के साथ डील करने से या लोगों के साथ रिलेशन कायम करने से गर्ज नहीं है। तो इस तरह से देखें, फीडलर ने लीडरशिप स्टाइल दो तरह के आइडेंटिफाई किए, एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर्स जिनके एलपीसी स्कोर्स हाई हैं, यानी कि उन्होंने अपने को वर्कर्स को हाई स्कोर्स असाइन किए, और एक टास्क ओरिएंटेड लीडर्स जिन्होंने अपने वर्कर्स को जो है वो लो स्कोर्स असाइन किए और उनका ज़्यादा फोकस जो है वो टास्क को फुलफ़िल करने की तरफ है। अब फीडलर ने इसके बाद ये कंक्लूड किया कि लीडरशिप स्टाइल फिक्स होता है, ठीक है। अगर एक पर्सन है, अगर वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है तो वो टास्क ओरिएंटेड एट द सेम टाइम नहीं हो सकता, वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड ही है। लीडरशिप स्टाइल फिक्स होता है, स्टाइल तो आपको पता है हर पर्सन का अलग होता है और वो फिक्स होता है। तो यहाँ पे फीडलर ने भी यही बात की कि लीडरशिप स्टाइल फिक्स है। इसका मतलब है कि अगर एक सिचुएशन को एक टास्क ओरिएंटेड लीडर चाहिए और आप एक ऐसे पर्सन को लीडर बना देते हैं जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, तो ये प्रॉपर मैच नहीं है। आपको या तो सिचुएशन को बदलना पड़ेगा या फिर आपको लीडर को रिप्लेस करना पड़ेगा, आप उसके स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते। ये कोर पॉइंट है इस थ्योरी का, इसको कंसीडर करें। फीडलर ने कहा लीडरशिप स्टाइल इज़ फिक्स्ड, लीडरशिप स्टाइल फिक्स है। अगर एक लीडर रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, आप उसको अपॉइंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को टास्क ओरिएंटेड लीडर की ज़रूरत है। सिचुएशन ऐसी है कि आपको रिलेशन बनाने से नहीं बल्कि आपको टास्क पे फोकस कराना है। तो अब आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप सिचुएशन को बदलें, ठीक है, सिचुएशन को चेंज कर दें, या फिर आप लीडर को रिप्लेस कर दें, क्योंकि आप उसके स्टाइल को चेंज नहीं करवा सकते, आप उसको ऐसी ट्रेनिंग नहीं दे सकते कि उसका स्टाइल चेंज हो जाए। तो ये फीडलर ने पहले बात की लीडरशिप स्टाइल को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड। फिर सेकंड काम जो उसने किया, उसने सिचुएशन को डिफाइन किया। आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना कि फीडलर का मॉडल क्या ये रहा है कि ग्रुप की परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है प्रॉपर मैच बिटवीन द लीडरशिप स्टाइल एंड द सिचुएशन। तो लीडरशिप स्टाइल को हमने देख लिया, 2 तरह की लीडरशिप स्टाइल फीडलर ने हमें बताए। सिचुएशन उसने 3 तरह की बताई हमें, सिचुएशनल डायमेंशंस। लीडर मेंबर रिलेशन, ऐसी सिचुएशन, ऐसी डिग्री जिसमें कॉन्फिडेंस हो, ट्रस्ट हो एंड रिस्पेक्ट हो मेंबर्स को अपने लीडर्स के ऊपर, ऐसी सिचुएशन लीडर मेंबर रिलेशन कहलाती है। टास्क स्ट्रक्चर, ऐसी सिचुएशन जिसमें जॉब असाइनमेंट्स जो हैं वो एक प्रोसीजर के साथ असाइन की गई हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं। पोजीशन पावर, ऐसी सिचुएशन जिसमें एक लीडर के पास पावर है हायरिंग के ऊपर, फायरिंग के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर, सैलरी इंक्रीजेस के ऊपर, और लीडर जो है वो पावर रखता है अपने फॉलोअर्स के ऊपर। ये 3 सिचुएशंस उसने बताई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ गया, हमने लीडरशिप स्टाइल को आइडेंटिफाई कर लिया, 2 तरह की लीडरशिप स्टाइल हैं, 3 तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने ये है कि इन सिचुएशंस को आप ज़रा इवेलुएट करें कि इनमें से किस सिचुएशन में लीडर के पास ज़्यादा कंट्रोल होगा। अगर इन्वायरमेंट या सिचुएशन ऐसी होगी कि लीडर मेंबर रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, टास्क स्ट्रक्चर होगा और लीडर के पास पावर होगी, तो लीडर का हाई कंट्रोल होगा, इसे कहेंगे अ वेरी फेवरेबल सिचुएशन। एक फेवरेबल सिचुएशन में जो है वो लीडर बेटर तरीके से ऑपरेट कर सकेगा और जो ग्रुप की परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी। लेकिन एक अनफेवरेबल सिचुएशन जो है उसमें डिसरप्शन आ जाएगी और एम्प्लॉइज़ जो है वो बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे। अब हमने देखें, हमने लीडरशिप स्टाइल को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने सिचुएशनल वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब थर्ड काम हमने क्या करना है, मैचिंग लीडर्स एंड सिचुएशन, लीडर के स्टाइल को मैच करें सिचुएशन के साथ। जो 3 कॉन्टीजेंसी डायमेंशंस हमने सिचुएशंस पढ़ी हैं, लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन पावर, ये तीनों मिला के हमारे सामने 8 पॉसिबल सिचुएशंस लेके आती हैं। ये आपको यहाँ पे एग्जिबिट में 8 पॉसिबल सिचुएशंस नज़र आ रही होंगी। देखें, लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन पावर, इन तीनों को लेके हमारे सामने 8 सिचुएशंस आ सकती हैं। कैसे बनाई हैं वो 8 सिचुएशंस कि देखें, लीडर मेंबर रिलेशन पहले 4 सिचुएशंस में गुड है, बाकी 4 सिचुएशंस में पुअर है। टास्क स्ट्रक्चर पहली 2 सिचुएशंस में हाई, फिर 2 में लो, फिर हाई, फिर लो, इस तरह कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। पोजीशन पावर स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, इस तरह से देखें एक एक कैटेगरी बनती जा रही है। कैटेगरी 1 से लेके 8 तक आपको 8 सिचुएशंस शो कर रही है। पहली सिचुएशन है
गुड लीडर मेंबर रिलेशन, हाई टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन पावर स्ट्रॉन्ग, हाईली फेवरेबल सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन है गुड लीडर मेंबर रिलेशन, लो टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन पावर स्ट्रॉन्ग वीक, ये दूसरी फेवरेबल सिचुएशन है। थर्ड है गुड लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर लो, पोजीशन पावर स्ट्रॉन्ग, ये भी फेवरेबल की कैटेगरी में आती है। उसके बाद 4, 5 मॉडरेट की कैटेगरी में आती हैं और 6, 7, 8 सिचुएशंस जो है वो अनफेवरेबल है। अब फीडलर ने ये कहा, ये जो आपको ऊपर ये एग्जिबिट बना नज़र आ रहा है, फेवरेबल सिचुएशन, मॉडरेट, अनफेवरेबल सिचुएशन, और एक तरफ परफॉर्मेंस है पुअर से गुड। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये टास्क ओरिएंटेड लीडर को शो कर रही हैं और जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर को शो कर रही हैं। फीडलर ने ये कंक्लूड किया कि फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशंस में, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल सिचुएशंस में टास्क ओरिएंटेड लीडर्स जो हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं। आप देख रहे हैं टास्क ओरिएंटेड लीडर्स की जो डॉटेड लाइन है 1 से लेके 3 तक गुड लेवल पे जा रही है, फिर मॉडरेट लेवल पे वो डिक्लाइन कर गई है और फिर वो अनफेवरेबल सिचुएशन पे फिर अप होना शुरू हो गई है। तो फीडलर ने कहा कि जब सिचुएशन फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो तो टास्क ओरिएंटेड लीडर जो है वो ज़्यादा सूटेबल है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए। उसने मैच किया है सिचुएशन को लीडरशिप स्टाइल के साथ कि अगर आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, यानी कि लीडर मेंबर रिलेशन भी गुड है, टास्क स्ट्रक्चर भी हाई है, पोजीशन पावर भी स्ट्रॉन्ग है, आप 1, 2, 3 इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो टास्क ओरिएंटेड लीडर इज़ बेटर सूटेड टू द सिचुएशन। या अगर आपकी सिचुएशन हाईली अनफेवरेबल है, लीडर मेंबर रिलेशन भी पुअर है, टास्क स्ट्रक्चर भी लो है, पोजीशन पावर भी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर उस केस में अनफेवरेबल सिचुएशन में भी टास्क ओरिएंटेड लीडर ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। जबकि उसने कहा कि जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं ये मॉडरेट सिचुएशंस में, यानी कि सिचुएशन नंबर 4 और 5 में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मॉडरेट सिचुएशंस में आपको अपने टास्क के ऊपर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने की ज़रूरत है और एम्प्लॉयज़ में एक ट्रस्ट लेवल मेंटेन करने की ज़रूरत है। जबकि हाईली फेवरेबल एंड अनफेवरेबल सिचुएशन में, क्योंकि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन टास्क है काम कंप्लीट करवाना, लोगों के साथ रिलेशन कायम करना उसका मेन टास्क नहीं है। रिलेशंस आपने तब इस्टेब्लिश करने हैं जब आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको लगता है कि अगर आप रिलेशंस को इस्टेब्लिश करेंगे, ट्रस्ट या कोऑपरेशन लेके आएंगे तो इससे टास्क पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फीडलर ने यही बात की कि अगर सिचुएशन हाईली फेवरेबल हो, हाईली अनफेवरेबल हो, तो टास्क ओरिएंटेड लीडर इज़ बेटर सूटेड टू द सिचुएशन। लेकिन अगर सिचुएशन जो है वो मॉडरेट हो तो एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर जो है वो बेटर सूट करेगा ऐसी सिचुएशन को। तो इस तरह से देखें फीडलर ने 3 स्टेप्स में बातें की। पहले लीडरशिप स्टाइल को आइडेंटिफाई किया, 2 तरह की लीडरशिप स्टाइल उसने बताए, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर, टास्क ओरिएंटेड लीडर। फिर उसने सिचुएशनल वेरिएबल्स 3 बताए और उन सिचुएशनल वेरिएबल्स की बेस पे उसने 8 सिचुएशंस हमारे सामने रखी और वहाँ से उसने मैच किया लीडर्स को सिचुएशन के साथ। उसने फिर कंक्लूड किया कि हाईली फेवरेबल एंड अनफेवरेबल सिचुएशन में टास्क ओरिएंटेड लीडर इज़ बेटर, वेयर एज इन मॉडरेट सिचुएशंस रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर इज़ बेटर, परफॉर्म्स बेटर। अब देखिए ये जो फीडलर की फाइंडिंग्स थी जिसमें आप लीडर को मैच करते हैं उनके एलपीसी स्कोर्स के हिसाब से सिचुएशन के साथ, ठीक है। ये जो फीडलर की फाइंडिंग्स हैं इन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि हाईली फेवरेबल सिचुएशंस में आप टास्क ओरिएंटेड लीडर को अपॉइंट करें तो ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। इस तरीके से फीडलर ने लीडरशिप स्टाइल्स बताए कि किस तरीके से आप उन्हें सिचुएशंस के हिसाब से मोल्ड कर सकती हैं। अब उसने जो ऊपर भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था कि लीडरशिप स्टाइल इज़ फिक्स, तो का कंक्लूजन ये है कि आप स्टाइल को नहीं बदल सकते, आप लीडर को चेंज कर सकते हैं सिचुएशन को फिट करने के लिए। कि अगर सिचुएशन जो है वो रिक्वायर करती है कि एक टास्क ओरिएंटेड लीडर हो जबकि आपका लीडर रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, तो आप उसको रिप्लेस कर दें और एक ऐसा लीडर लेके आ जाएं जो टास्क ओरिएंटेड हो। और दूसरी आपके साथ अल्टरनेटिव आपके पास ये हो सकता है कि आप सिचुएशन को चेंज कर दें, ठीक है, लीडर को फिट करने के लिए। कि लीडर अगर रिलेशनशिप ओरिएंटेड है तो आप टास्क को रीस्ट्रक्चर करें, ठीक है, और इस तरीके से आप सिचुएशन को मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप लीडरशिप स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते। तो फीडलर के मॉडल की जो ओवरऑल वैलिडिटी है इसके फर्दर टेस्टिंग की इसको ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ 3 कैटेगरीज़ को लें जो हमने ऊपर ली हैं तो ये कहा जाता है कि फीडलर का मॉडल जो है उसमें थोड़ी सी लॉजिक की कमी है। जो एलपीसी क्वेश्चनियर बनाया है ज़रूरी नहीं कि हर पर्सन इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके और इसका बेटर रिस्पॉन्ड कर सके।
तो ये और जो कॉन्टीजेंसी वेरिएबल्स भी हमने लिए हैं, ये डिफ़िकल्ट है इनको एक्सेस करना कि भाई कितना लीडर मेंबर रिलेशन है सिचुएशन में, कितना टास्क स्ट्रक्चर है, कितनी पोजीशन पावर है। तो ये थोड़े वो ड्रॉबैक थे इस थ्योरी के, लेकिन ओवरऑल जो फीडलर का मॉडल है एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है लीडरशिप को की इफेक्टिवनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद गर्ल्स देखें अदर कॉन्टीजेंसी थ्योरीज है। मेन थ्योरी ये थी लीडर जो हमने ऊपर डिस्कस की फीडलर मॉडल। इसके अलावा 3 छोटी छोटी थ्योरीज हैं, आज हम 2 को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट थ्योरी है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये फोकस कर रही है फॉलोअर्स की सिचुएशन के ऊपर, जिसे कहते हैं फॉलोअर्स की रेडीनेस के ऊपर। वो कहती है सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप ये कहती है कि लीडरशिप सक्सेसफुल लीडरशिप डिपेंड कर रही होती है कि लीडर अपने स्टाइल को अडॉप्ट करे फॉलोअर्स की सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, फॉलोअर्स की रेडीनेस के अकॉर्डिंगली। और ये थ्योरी ये कहती है कि फॉलोअर्स की 4 तरह की रेडीनेस होती है, अनएबल एंड अनविलिंग, अनएबल एंड विलिंग, ठीक है, एबल एंड विलिंग, एबल एंड अनविलिंग। ये 4 तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं फॉलोअर्स की, इन्हें फॉलोअर्स रेडीनेस भी कहते हैं, ठीक है, फॉलोअर्स की काम करने का रेडी होने का तरीक़ाकार या फॉलोअर्स की सिचुएशन। तो सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी ये कहती है कि इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू द फॉलोअर्स रेडीनेस। फॉलोअर्स की रेडीनेस या सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करें। जो फीडलर मॉडल था वो भी सिचुएशन के मुताबिक लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करा था, लेकिन फॉलोअर्स की सिचुएशन के मुताबिक नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन के मुताबिक। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी का फोकस फॉलोअर्स के ऊपर है। तो कहती है फॉलोअर्स की 4 तरह की रेडीनेस होती हैं। फॉलोअर्स अनएबल एंड अनविलिंग हो सकते हैं। अनएबल एंड अनविलिंग मीन्स के फॉलोअर्स ना ही काम करने के काबिल हैं और ना ही वो करना चाहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में लीडर को क्लियर एंड स्पेसिफिक डायरेक्शंस देनी है, ऐसा स्टाइल अडॉप्ट करना है कि आप उन्हें क्लियर कट बताएं कि क्या करना है और किस तरीके से करना है, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करें। सेकंड सिचुएशन फॉलोअर्स की हो सकती है, दे आर अनएबल एंड विलिंग, वो काम करने के काबिल नहीं, उन्हें काम करना नहीं आता, लेकिन वो काम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे लीडर को जो है उन्हें हाई टास्क ओरिएंटेशन यानी कि उन्हें बताना पड़ेगा कि आप इस तरीके से काम को परफॉर्म कर सकते हैं, और साथ साथ उनके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना पड़ेगा ताकि उनकी ये जो विलिंगनेस है इसको मज़ीद प्रमोट किया जा सके। अगर फॉलोअर्स की रेडीनेस या उनकी सिचुएशन एबल एंड विलिंग है कि वो काम करने के काबिल है लेकिन वो करना नहीं चाहते, तो यहाँ पे आपको एक सपोर्टिव एंड पार्टिसिपेटिव स्टाइल अडॉप्ट करना होगा ताकि वो मोटिवेट हो काम करने की तरफ। एंड लास्ट वन इज़ कि अगर वो एबल एंड विलिंग दोनों है तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लीडर को कुछ ज़्यादा ख़ास किस्म का स्टाइल अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो देखें ये जो सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी है ये बहुत इंट्यूटिव अपील रखती है। ये फॉलोअर्स की इंपॉर्टेंस को रिकग्नाइज़ करती है कि बेसिकली सारा रोल जो है वो फॉलोअर्स का होता है और आपने फॉलोअर्स की एबिलिटी एंड विलिंगनेस के साथ अपने आप को लेकर चलना है, अपने लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करना है। लेकिन बाद में जो भी इस थ्योरी से रिलेटेड टेस्ट किए गए, सपोर्टिंग जो है थ्योरीज प्रेजेंट की गई, वो उसके रिजल्ट्स बहुत डिसअपॉइंटिंग थे, यानी कि ये मॉडल जो है वो इतना सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ लीडरशिप के स्टाइल को आइडेंटिफाई करने के लिहाज से। उसके बाद है पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी डेवलप की रॉबर्ट हाउस ने। पाथ गोल, आपको यहाँ पे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। बेसिकली पाथ गोल थ्योरी जो है वो ओहियो जो है वो एक स्टेट है, वहाँ पे ये थ्योरी कंडक्ट की गई, रिसर्च की गई, और वहाँ से जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन थी उसकी बेस पे ये थ्योरी प्रेजेंट की गई। आपने मोटिवेशन की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पढ़ी थी जिसमें आपने देखा था कि एम्प्लॉइज़ कोई भी एफर्ट करते हैं तो आउटपुट को सामने रखते हुए, एक्सपेक्टेशंस को सामने रखते हुए करते हैं कि हमें इसके आउटपुट या इसका एक्सपेक्टेशन ये मिलेगा। तो पाथ गोल थ्योरी भी ये कहती है कि लीडर की ये जॉब है, ये ड्यूटी है कि वो फॉलोअर्स को इन्फॉर्मेशन दे, सपोर्ट दे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, उनके लिए गोल सेट करे और उस गोल की राह में, पाथ में जो भी रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, उनको रिमूव करने की कोशिश करें ताकि एम्प्लॉइज़ की मोटिवेशन इन्हांस हो, एम्प्लॉइज़ जो है वो अपनी एफर्ट को इन्हांस करें ताकि उनकी परफॉर्मेंस अप हो। तो पाथ गोल थ्योरी जो है वो ये कहती है कि लीडर चाहे डायरेक्टिव है, सपोर्टिव है, जो भी उसका स्टाइल है, उसका बिहेवियर डिपेंड करना चाहिए सिचुएशन के ऊपर, गोल की अटेनमेंट के ऊपर। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी ये कहती थी फॉलोअर्स की सिचुएशन के ऊपर, जबकि पाथ गोल थ्योरी ये कहती है कि गोल्स की अटेनमेंट की राह में जो भी रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर करना, एम्प्लॉइज़ की या फॉलोअर्स की करैक्टरिस्टिक्स को, इन्वायरमेंट की करैक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करना और उसकी बेस पे गोल के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर करते हुए गोल की अटेनमेंट में अपना रोल प्रोवाइड करना, अपना स्टाइल उसके मुताबिक अडॉप्ट करना, पाथ गोल थ्योरी कहलाती है। वो ये कहती है, पाथ गोल थ्योरी कहती है कि डायरेक्टिव लीडरशिप तब सूटेबल होगी
जब आपके टास्क हैं गोल एम्बिगुअस हैं या स्ट्रेसफुल है। अब ऐसे एम्बिगुअस किस्म के, स्ट्रेसफुल किस्म के, चैलेंजिंग किस्म के गोल्स के लिए आपको उन्हें डायरेक्ट करना पड़ेगा। जबकि जब आपके एम्प्लॉयज़ एक स्ट्रक्चर्ड किस्म का, एक रूटीन किस्म का टास्क या गोल परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आपको सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो पाथ गोल थ्योरी जो है वो बेसिकली इस चीज़ से रिलेटेड है कि आप बीइंग अ लीडर अपने एम्प्लॉयज़ की गोल अटेनमेंट की राह में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको रिमूव करें। इन दिस वे यू कैन बिकम एन इफेक्टिव लीडर। ठीक है, तो ये स्टडी ये कंडक्ट की गई 162 वर्कर्स की, और रिसर्च ने जो है वो फाउंड किया कि वर्कर्स जो कॉन्शियसनेस में हायर लेवल पे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा तब अच्छी होती है जब उनके सुपरवाइजर्स उनके लिए गोल्स सेट करते हैं और उनके लिए रोल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इन स्टडीज़ ने ये कहा कि जब लीडर्स गोल सेट करते हैं कॉन्शियस फॉलोअर्स के लिए तो परफॉर्मेंस अप हो जाती है, जबकि लो कॉन्शियस लोग ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो बेसिकली गोल्स की सेटिंग की आपने इंपॉर्टेंस पहले भी मोटिवेशन के चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि चैलेंजिंग गोल्स लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो इसी तरह बीइंग अ लीडर आपका टास्क ये है अकॉर्डिंग टू गोल सेटिंग थ्योरी कि आप एक गोल सेट करें और उस गोल के अटेनमेंट के लिए प्रॉपर गाइड करें अपने फॉलोअर्स को, और उसकी राह में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं, उनको रिमूव करने की कोशिश करें। गोल सेटिंग थ्योरी को आप स्टूडेंट्स जो है ये जो मैंने यहाँ पे अब आपके सामने ये एग्जिबिट मेंशन करने लगी हूँ, आप इस एग्जिबिट को नोट कर सकती हैं अपनी बुक्स के ऊपर कि गोल सेटिंग थ्योरी के 3 स्टेप्स हैं। डिटर्मिन द एम्प्लॉई एंड इन्वायरमेंटल करैक्टरिस्टिक्स, अपने एम्प्लॉई और इन्वायरमेंट की करैक्टरिस्टिक्स को डिटर्मिन करें। फिर अपना लीडरशिप स्टाइल सेलेक्ट करें, और उसके बाद देखें ये कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि लीडरशिप स्टाइल इज फिक्स, ये कह रहा है कि पहले आप एम्प्लॉई और इन्वायरमेंट की करैक्टरिस्टिक को देखें और उसके बाद अपना लीडरशिप स्टाइल जो है वो सेलेक्ट करें। और फोकस ऑन मोटिवेशनल फैक्टर्स डैट विल हेल्प द एम्प्लॉय टू सक्सीड, और उसके बाद आप कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स पे फोकस करें जो एम्प्लॉय की गोल अटेनमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। तो ये एग्जिबिट आप देखें, एम्प्लॉय की करैक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं कि एम्प्लॉय की एक्सपीरियंस, एबिलिटी, उसके लोकस ऑफ कंट्रोल, कि उसे अपने आप पे कितना कंट्रोल है, इन चीज़ों को देखें। इन्वायरमेंट की करैक्टरिस्टिक्स को देखें, टास्क के डिज़ाइन को, अथॉरिटी सिस्टम क्या है, वर्क ग्रुप को देखें। और उसके बाद पाथ गोल लीडरशिप ये कहती है एम्प्लॉय की करैक्टरिस्टिक्स को, इन्वायरमेंट की करैक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करें, उसके बाद अपना उसके मुताबिक लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करें, चाहे आप डायरेक्टिव हो, सपोर्टिव हो, पार्टिसिपेटिव हो, अचीवमेंट ओरिएंटेड हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपका एम्प्लॉई जो है वो स्ट्रेसफुल किस्म का काम कर रहा है और जो टास्क है वो हाईली अनस्ट्रक्चर्ड है, तो फिर आपको डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉई जो है वो स्ट्रक्चर्ड किस्म का टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो फिर आपको उसके हिसाब से सपोर्टिव किस्म का लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद आप मोटिवेशन पे फोकस करें, गोल्स डिफाइन करें, पास को क्लैरिफाई करें, जो भी रुकावटें हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हें रिमूव करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें, और इस तरीके से आप एम्प्लॉयज़ को उनकी गोल्स की अटेनमेंट में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो परफॉर्म करें। लास्ट कॉन्टीजेंसी थ्योरी रह गई है, इसे कल हम एक नेक्स्ट थ्योरी के साथ डिस्कस कर लेंगे।